वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो ए ऑप्शन है इसका प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, बी ऑप्शन है इसका गोरवाला रिपोर्ट, सी ऑप्शन है इसका अशोक मेहता समिति, डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति के तहत जो है आपका लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की जो है स्थापना की गई थी। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। 2013 का अधिनियम यह प्रावधान करता है कि सभी राज्य सरकारें इस अधिनियम के लागू होने के 1 साल के अंदर जो है लोकायुक्त पद स्थापित करें। तो आप ये याद रखिएगा, 2013 का प्रावधान में यह कहा गया था कि आपकी जो सभी राज्य की सरकारें हैं वो 1 साल के अंदर जो है लोकायुक्त पद की जो है स्थापना करेंगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था लागू की? तो ए ऑप्शन है इसका लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन है इसका लॉर्ड वेलेस्ले, सी ऑप्शन है इसका सर थॉमस मुनेरो, डी ऑप्शन है इसका लॉर्ड कैनबरा। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सर थॉमस मुनेरो जो है इन्होंने मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था लागू की। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। सन 1802 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनेरो ने जो है रैयतवारी व्यवस्था आरंभ की। रैयतवारी व्यवस्था के तहत जो है लगभग 51% भूमि आई। इसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक जो है प्रदान किया गया था। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो ए ऑप्शन है इसका केरोसिन, बी ऑप्शन है इसका डीजल, सी ऑप्शन है इसका कोयला, डी ऑप्शन है इसका हाइड्रोजन। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन जो है आपका वो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और विद्युत शक्ति का उत्पादन करने के लिए जो है गैसोलीन इत्यादि के जलने के परिणाम स्वरूप अधिकांशतः पर्यावरण वायु जो है प्रदूषित होती है। अगर हम इस चीज़ का उपयोग करते हैं जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और विद्युत शक्ति का, तो इसमें जो आपकी गैस निकलती है वो जो है वायु को जो है ज़्यादा प्रदूषित करती है। तो जो सबसे कम प्रदूषित करती है वो कौन सा आपका ईंधन? हाइड्रोजन। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? तो ए ऑप्शन है इसका प्लेइंग इट माई वे, बी ऑप्शन है इसका अनटोल्ड स्टोरी, सी ऑप्शन है इसका ट्रेन टू पाकिस्तान, डी ऑप्शन है इसका इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लेइंग इट माई वे जो है वो सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। प्लेइंग इट माई वे भारत के महान क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। 5 नवंबर 2014 को मुंबई में इस पुस्तक का जो है विमोचन किया गया था। तो आप ये याद रखिएगा, 5 नवंबर 2014 को जो है मुंबई से इसका विमोचन किया गया था इस पुस्तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा डीटीपी का अर्थ है। तो ए ऑप्शन है हमारा डिजिटल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन है इसका डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सी ऑप्शन है इसका डाटा टाइप प्रोग्रामिंग, डी ऑप्शन है इसका डॉक्यूमेंट टाइप प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है वो डीटीपी का अर्थ है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन हमारा, कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? तो ए ऑप्शन है इसका आर्गन, बी ऑप्शन है इसका बोरोन, सी ऑप्शन है इसका जिनॉन, डी ऑप्शन है इसका कार्बन। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बोरोन जो है आपका धात्विक और
अधात्विक दोनों रासायनिक रूपों में जो है काम करता है, तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। कुछ तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों रूप में कार्य करते हैं और उपधातु कहलाते हैं। जो धातु और अधातु के रूप में काम करते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। उपधातु के उदाहरण जो है वो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एंटीमनी शामिल है। तो आप ये याद रखिएगा, इन्हें जो है नोबल गैस भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन हमारा, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है। तो ए ऑप्शन इसका सागर, बी ऑप्शन इसका जानवर, सी ऑप्शन इसका चट्टान, डी ऑप्शन इसका पौधे। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, पौधे जो है आपके वो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा जो है अपेक्षा मतलब कि जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो उसके जो है मात्रा वो एक फिक्स रहती है, क्योंकि जो है आपके पौधों के द्वारा छोड़ी जाती है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8 क्वेश्चन हमारा, हार्ट टच क्या मापने की यूनिट है। तो ए ऑप्शन है हमारा तरंगों की तीव्रता, बी ऑप्शन है हमारा तरंगों की आवृत्ति, सी ऑप्शन है हमारा तरंग दैर्घ्य, डी ऑप्शन है हमारा तरंगों की स्पष्टता। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तरंगों की आवृत्ति मापने का काम आता है हार्ट टच। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। हार्ट टच आवृत्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली जो है वो एसआई इकाई है, एसआई की इकाई है। तो आप ये याद रखिएगा। इसका आधार जो है आवर्तन प्रति सेकंड है। तो आप ये भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका यूनाइटेड किंगडम, बी ऑप्शन इसका श्रीलंका, सी ऑप्शन इसका भारत, डी ऑप्शन इसका केन्या। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम जो है वो आपका चाय का जो है देश निर्यातक नहीं है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा। तो ए ऑप्शन है इसका 4 बार, बी ऑप्शन है इसका 1 बार, सी ऑप्शन है इसका 3 बार, डी ऑप्शन है इसका 2 बार। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 बार लूटा था शिवाजी ने सूरत को। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। शिवाजी महाराज ने सूरत जो कि जो है मुगलों का व्यापारिक केंद्र था को जो है 2 बार लूटा था। एक बार जो है आपका 1664 में और दूसरा जो है आपका 1670 में। ये इन दोनों वर्षों में लूटा गया था आपका। तो आप ये याद रखिएगा। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका आउट ऑफ 10 में से कितना स्कोर रहा है। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।